आज हम शुरुआत करने वाले हैं एंटोनिमस की क्लास को, एंटोनिमस की क्लास को, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे विलोम। विलोम शब्द पढ़ेंगे। ओके, विलोम शब्द पढ़ेंगे यानी उल्टा शब्द पढ़ेंगे। अरे बस बहुत सीधा पढ़ लिया जी, बहुत देख लिया जी सीधा। अब हम लोग पढ़ेंगे उल्टा। मतलब उल्टा का मतलब अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे, एक दूसरे के जो अपोजिट वर्ड होते हैं। जैसे क्या है कि अब जैसे हम लोग अगर हम कहें कि गिरना हिंदी में, तो इसका उल्टा क्या होगा? उठना। अगर हम कहें सोना, तो इसका उल्टा क्या होगा? जागना। अगर हम जो है ये कहे कि जो है दौड़ना, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? रुकना। अगर हम कहे कि जो है पढ़ना, तो ना पढ़ना क्या है? एक तरीके से वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये अपोजिट का मतलब उल्टा। तो हम उसी उल्टा वर्ड को हम पढ़ने वाले, जिसको एंटोनिमस कहते हैं। देखिए अच्छे से ध्यान से, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है एंटोनिमस, यानी हम उल्टा वर्ड पढ़ेंगे, उल्टा शब्द पढ़ेंगे। अब देखिए जरिए उल्टा शब्द को हिंदी में, देखिए उल्टा शब्द को क्या बोलते हैं जी? विलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम। ध्यान से देख लीजिए इस विलोम वर्ड को, बहुत बड़े में मैंने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि भाई हट जाता हूं, देख लो, ठीक है। ये विलोम, विलोम का मतलब होता है जी उल्टा। उल्टा आ रही है समझ में? उल्टा वर्ड। ओके, यानी अपोजिट जिसे बोलते हैं एक तरीके से। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, और उसके विपरीत जिसे बोलते हैं, यानी वह मेरे विपरीत है। मान लो जैसे कोई पॉजिटिव सोचता है, अगर कोई निगेटिव सोचता है, तो वो एक दूसरे के विपरीत है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो उसी उल्टा वर्ड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलोम, ये हमारी पार्ट 11 क्लास है। ये हम लोगों की पार्ट 11 में हम लोग आ चुके हैं। जो 10 नंबर तक हमने सिनोनिमस पढ़ा है, 1 से लेके 10 तक हमने सिनोनिमस पढ़ा है। अब हम लोग 10 क्लास जो है इसकी अपोजिट वर्ड का पढ़ेंगे, विलोम का पढ़ेंगे, यानी उल्टा शब्द का पढ़ेंगे। कितनी क्लास? 10 क्लास। ओके, तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 11 नंबर क्लास में सबसे पहला वर्ड पावर, पहला वर्ड पावर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए जरा पहला वर्ड पावर, ये रहा आपका पहला वर्ड पावर। ओके, पहला वर्ड पावर यहां पे हम लोग जा रहे हैं क्लियर करने। तो देखिए यहां पे जो पहला वर्ड पावर है, जीर लिखा हुआ है, जीर। ओके, लिखा हुआ है जीर, लिखा हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा, हाँ, ये चलिए आ जाइए यहां पे, देखिए ये लिखा हुआ है ये। हाँ, आगे हम लोग छोटा सा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहां पे आ जाओ, देखिए जीर वर्ड लिखा हुआ है, पहला वर्ड, जिसका हिंदी होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना आ रही है बात समझे? यानी आप जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, यानी उसकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। मजाक 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 में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि वो बेचारा निराश हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है? उसकी बुराई एक तरीके से करते हैं लोग। आ रही है बस, जैसे आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। तो इसका मतलब आप उसे ये दिखा रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आप उसे दुखी कर रहे हैं, उसके मन को तोड़ रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। यानी जब उसको क्या कर रहे हैं? आप परेशान कर रहे हैं, यानी उसकी बुराइयां कर रहे हैं आप। आ रही है बात समझ में? तो उसे को बोलते हैं, जो है जीर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ा रहे हैं आप उसका, यानी आप उसकी क्या कर रहे हैं? बुराइयां कर रहे हैं, एक सेंस में देखा जाए। तो उसका जो उल्टा होगा, यानी जो उसका अपोजिट होगा, जो उसका उल्टा शब्द होगा, यानी अपोजिट जो होगा, उसको प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, पुल बांधना किसी की, यानी किसी की तारीफ करना। जैसे अगर कोई किसी मैच को जीत गया, तो आप उसकी तारीफ जब करते हैं, तो वहां पे आप प्रेज वर्ड यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? प्रेज वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब जैसे जीर वर्ड है, तो जीर वर्ड को कैसे आप यूज करेंगे अपने डेली रूटीन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। आई डोंट लाइक, ओके, जीर, मैं किसी का मजाक उड़ाना पसंद नहीं करता। आ रही है बात समझ में?
जीर का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, यानी लाइक मतलब पसंद करना, यानी मैं किसी का मजाक उड़ाना पसंद नहीं करता। इस तरीके से आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में, किसमें? स्पोकन लैंग्वेज में आप इस तरीके से इस वर्ड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। स्पोकन स्पीकिंग बोलते वक्त, इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त ऐसे ऐसे वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। ध्यान समझिए, वफादार कौन होता है जी? वफादार जैसे नहीं होता कि जैसे कुत्ते वफादार होते हैं एनिमल्स में, कुत्ते वफादार होते हैं, उसी तरीके से इंसान भी वफादार होते हैं। यानी जो लोग बहुत वफादार हों आपके लिए, आप उनके लिए लॉयल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, यानी आपके जो अगेंस्ट खड़ा हो। आ रही है बात समझ में? यानी जो आपके अगेंस्ट है, यानी आपका जो दुश्मन है एक तरीके से, यानी जो आपको मौका पाता है या आपके पीठ पीछे क्या घोप दे, खंजर घोप दे, तो उसे वफादार नहीं कहते हैं। ठीक है, तो उसे दगाबाज एक तरीके से कहते हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और लॉयल वर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं? लॉयल का मतलब वफादार। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। और जो है इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप इसका? इस तरीके से इंग्लिश बना देंगे कि डॉग इज लॉयल एनिमल। एनिमल, ठीक है, कि जो है कुत्ता जो है क्या होता है? एक वफादार जानवर होता है। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ड यूज करेंगे और अपनी डेली रूटीन में डालेंगे। अगला तीसरा वर्ड है, देखिए मस्टी। मस्टी का मतलब होता है बासी। और बासी, बासी क्या होता है जी? जब आप घर में खाना खाते हैं तो आपके घर में क्या होता है? सुबह सुबह आप लोग कहते हैं कि मेरी जो है सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने मुझे क्या किया? बासी खाना दे दिया जी, बासी रोटी दे दी मुझे। अब बताओ, अब भाई बहन में हो जाता है झगड़ा। आ रही है बात समझ में? अच्छा चलो, भाई बहन में हो जाता है झगड़ा, यहाँ तक तो ठीक है मैटर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी भाभी ने देवर को दे दिया, या ननद को दे दिया, या घर में किसी और बच्चे को दे दिया, तो उस पर क्या होता है? युद्ध भी हो सकता है, घर में कलेश भी उठ सकता है कि भाई मुझे तुमने बासी खाना दे दिया। अब देखो, मुझे तो माँ देती है बासी खाना, खाना इतना ज़्यादा बना देती है कि बासी हो जाता है। आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मान लीजिए कहीं पे काम कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लगा लीजिए जैसे वो होता है कैंटीन वगैरह होता है, आप कैंटीन में खाना खा रहे हैं, अब आपको फील हुआ कि यार नहीं, ये तो सब्जी मुझे तो बासी लग रही है, यानी कल रात की बची हुई सब्जी लग रही है, या कल की सब्जी आज दिन में मुझे सर्व कर दिया, तो आपको क्या हो रहा है? फील हो रहा है कि बासी है ये। तो बासी वर्ड यो ही होता है, मस्टी। मस्टी का मतलब होता है बासी। ठीक है, बासी कोई चीज। ओके, अब उसका उल्टा जो होगा, अपोजिट जो होगा, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेश। उसका जो उल्टा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश। हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे भाई ये जो अमरूद फ्रेश है ना, ये फला चीज फ्रेश है ना। फ्रेश का मतलब बिल्कुल ताजा। आ रही है बस समझे? जब से सब्जी वब्जी जब लेने जाते हैं हम लोग, तो नहीं कहते अच्छा ये जो वेजिटेबल है फ्रेश है ना, लोग कहते गोभी बासी है। आ रही है बस समझ में? तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेश सब्जियां हैं कि नहीं। तो फ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल ताजा। ताजा का मतलब एकदम ताजगी, ताजा। जैसे नहीं चाय का प्रचार करता है ताजा हो ले, तो उसी तरीके से यानी फ्रेश हो जाता है आदमी। इसी से नहीं कहता कि आहा मन फ्रेश हो गया, यानी ताजा हो गया। मन क्या हो गया? ताजा हो गया। तो यानी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मस्टी का मतलब बासी, और फ्रेश का मतलब क्या? ताजा होता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे। जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते होंगे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि माई ब्रदर हैज ब्रॉट, ठीक है, फ्रेश चिकन फ्रॉम मार्केट। मेरा भाई बाजार से एकदम ताजा चिकन लाया है। माई ब्रदर हैज ब्रॉट फ्रेश चिकन फ्रॉम मार्केट। मेरा भाई बाजार से बिल्कुल ताजा चिकन लाया है। आप इस तरीके से क्या यूज कर सकते हैं? वर्ड यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड, हाँ अगला वर्ड है देखिए
नर्वस, नर्वस का मतलब होता है डरा हुआ। डरा हुआ का मतलब जो मतलब थोड़ा भयभीत हो, डरा हो, हड़बड़ाहट में हो, उलझन में हो, कंफ्यूजन में हो, परेशान हो, यानी उसी को क्या बोलते हैं, नर्वस। नर्वस का मतलब होता है, वही बताया मैंने आपको अभी कि यानी डरा हुआ, उलझन में, परेशान, तो यानी डरा हुआ। और बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहादुर। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहादुर। बहादुर व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति यानी जिसमें एकदम ऊर्जा भरी हो, जिसमें एकदम ताकत हो। आप उसे कुछ बोला, कहते लपेट देंगे, अभी अगर कुछ किया तो अभी तुरंत क्या कर देंगे, लपेट देंगे। तो यानी ये इसके सेंस में आप जो है ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ही लुक्स नर्वस। वो कैसा दिख रहा था, नर्वस दिख रहा था, यानी वह डरा हुआ दिख रहा है। ओके, वह डरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ही लुक्स नर्वस, वह कैसा दिखता है, जो है भयभीत दिखता है। ओके, इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए, 5वां नंबर वर्ड यूज है नॉवेल। नॉवेल का मतलब होता है नए विचारों वाला। और नहीं कहते हैं आजकल के लोग कि भैया आप तो लड़के नए विचारों वाले आ गए हैं जी। नॉवेल, नॉवेल वर्ड जो यूज करेंगे हम लोग नए विचारों वालों के सेंस में यूज करेंगे। लोग नहीं कहते कि भैया नए नए विचार के लोग आ गए हैं, अब तो एकदम नए ख्यालात के लोग हैं। हो रहा है ना, आजकल की दुल्हन क्या कर रही है, दुल्हन क्या कर रही है, जब स्टेज पे जाती है तो चश्मा लगा के जाती है। ओके, और डांस करते हुए जाती है। डांस करते हुए ना सिर पे पल्लू रहता, ना घूंघट रहता है, घर में से निकलेगी डांस करते हुए, और कहाँ पहुँचती है, जो है स्टेज पे पहुँचती है। ठीक है, और गाना गाती है, मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा बलमा सुपरस्टार है, ऐसे ही कुछ बहुत सारे लड़कियां गाना गाती हैं, और वहां पे क्या करती हैं, चश्मा लगाती हैं। तो यानी चश्मा लगा के फिर क्या करती हैं, वो फोटो क्लिक करवाती हैं, वीडियोग्राफी भी बनवाती हैं, फोटोग्राफी करवाती हैं। तो वो क्या है, नए विचार वाली हैं सब। ओके, यानी न्यू जनरेशन के लोग कहते हैं कि नया ख्यालात के हैं जो। तो वहाँ पे नॉवेल जो वर्ड है, आप लोग नॉवेल वर्ड यूज कर सकते हैं कि नए विचारों वाली, यानी नए ख्यालात वाले। ओके, तो यानी नए विचारों वालों के सेंस में आप यहाँ पे नॉवेल वर्ड यूज कर सकते हैं और उन्हें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ये वर्ड आपको वहाँ पे जब कहीं पे आप शादी विवाह में जाएंगे तो, और अगर दुल्हन नाचती हुई आ रही है चश्मा वश्मा लगा के, तो आप समझ जाइए कि बस करिए कि ये इसके लिए नॉवेल वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन में नॉवेल वर्ड हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। नए विचारों वाले लोग हैं ये लोग। कौन से विचार वाले, नए विचार वाले लोग हैं। कुछ तो जो है देखता हूँ, जो है कभी कभी मैं जो है वीडियो देखते हैं हम लोग जो है, तो उसमें क्या होता है कि कई लड़कियां तो बुलेट पे आती हैं, चश्मा लगा लेंगी बुलेट पे, ये तेरी तो है। तो इस तरीके से आती हैं, तो उन्हें कहेंगे नए विचारों वाली, यानी नए विचारधारा वाली। अच्छा, उसी के जो अपोजिट होगा उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब यानी जो सदियों से चली आ रही है, जो सदियों से चली आ रही है परंपरा, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। आ रही है बात समझ में, ट्रेडिशनल। इसका जो अपोजिट होगा वो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब एक है, अब दो तरीके, कई तरीके, देखिए मैंने कहा ना कि अभी बताया कि जो है आपको नॉवेल वर्ड नए विचारों वाले, और कुछ लोग पुराने ख्यालात के होते हैं। नहीं कहते कि हमारे बाबूजी तो पुराने ख्यालात के हैं जी, उनको नहीं पसंद है स्टेज वगैरह। हाँ, हमारे पिताजी नहीं चाहते कि हमारा स्टेज हो। जैसे लड़का बोलता है कि हम लड़के की शादी तय हो रही है कहीं पे, अब वो बेचारा बोलता है कि जी हमारे पिताजी नहीं चाहते कि हम जो है स्टेज पे हमारी वाइफ को कोई देखे। हम नहीं, हमारे पिताजी नहीं चाहते बहू को देखे, सारे आम बहू को सारे लोग देखे। तो वो क्या करते हैं कि पिताजी उसके पुराने ख्यालात के हैं। अब यानी ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, यानी जो उन्होंने जो पहले कर रखे हैं, जो उनकी परंपरा पहले की चली आ रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत वो चलेंगे। यानी जो पहले से शादी जिस तरीके से सादगी से होती है, उसी तरीके से शादी ये भी होगी। यानी उन लड़की के बाबूजी और लड़के के बाबूजी दोनों लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लड़की घूंघट में आती है। ओके, और कहीं अभी भी हो रहा है कि लड़की घूंघट में आती है, और फिर स्टेज वगैरह नहीं होता है, वो सीधा उसको मंडप में लेवा के जाते हैं अच्छे से, और वहाँ पे जो भी मंत्र वगैरह का जाप होता है उस तरीके से वहाँ पे शादियाँ होती है। तो इस तरीके के बोलेंगे हम लोग, वहाँ पे ट्रेडिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ट्रेडिशनल वर्ड पारंपरिक के तौर पे वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जैसे घर में कोई फंक्शन होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है भाई,
यानी हम अपने परंपरा को छोड़ नहीं सकते, वी कांट लीव आवर, ठीक है, ट्रेडिशनल। हम अपने वहां पे देखो ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया ना मैंने, तो उस तरीके से आप ट्रेडिशनल चीजों को नहीं चेंज कर सकते, तो वहां पे बोलेंगे पारंपरिक। आ रही है बात समझ में? जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है, हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब गेस्ट आता है हमारे घर, यानी मेहमान जब आता है, तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? यह हमारे यहाँ की परंपरा है, चाहे वो कुछ भी कैसा भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो, अगर हमारा दुश्मन ही है सही, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ एज अ मेहमान के रूप में आता है, तो हम उसे एज अ भगवान मानते हैं। आ रही बात समझ में? पद्मावत फिल्म है ना, उसमें जो है, जो राजा रहता है, वो जो अपोजिट, जो उसके अगेंस्ट जो एनिमी, यानी जो दुश्मन रहता है, शत्रु, उसको यही कहता है ना कि आप राजा के रूप में हैं भले से, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, तो आप हमारे मेहमान के रूप में हैं, तो हम आपका क्या, मेहमान नवाजी करेंगे। यानी भगवान को जो है, गेस्ट को, हम मेहमान को भगवान के रूप में मानते हैं। यानी उनकी परंपरा है, हिंदुस्तानियों की ये परंपरा है, तो हिंदुस्तानी लोग अपनी परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल के लोग फॉलो लोग कुछ नहीं करते। अब बहुत से लोग, ऐसा नहीं है सारे लोग करते हैं, बहुत से लोग हैं जो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये एक दूसरे के, ये क्या है, नॉवेल और ट्रेडिशनल, ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। आप यहाँ पे ये जबरदस्त तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जी देसी, नेटिव का मतलब होता है देसी। और एलियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है विदेशी। देखिए ध्यान से, एलियन, वैसे तो एलियन उनके लिए यूज किया जाता है जो इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहते, लेकिन आप एलियन विदेशी नागरिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी नागरिक अगर अमेरिका का है, तो उसके लिए आप एलियन वर्ड यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? और नेटिव मतलब एक ऐसा जगह जहां पे आपका तो जन्म हुआ ही हो, लेकिन आपके पिताजी का जन्म हुआ हो। यानी जहां आपके पिताजी का जन्म हुआ हो, उसको बोलते हैं हम, मान लो आप हैं, या आप, या कोई भी है, या लगा लो मुझे लगा लो, अब मेरा जन्म जो है अगर आजमगढ़ में हुआ है, ठीक है, या मेरा जन्म आजमगढ़ में ना होकर मेरा जन्म दिल्ली में हुआ हो, और लेकिन मेरे पिताजी का जन्म आजमगढ़ में हुआ हो, तो मेरा जो नेटिव प्लेस होगा वो आजमगढ़ होगा, ना कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी का जन्म जो है आजमगढ़ में हुआ है। तो आजमगढ़ जो है नेटिव प्लेस होगा किसका, मेरा होगा। आ रही है बात समझ में? यानी मेरा प्लेस जो क्या होगा, नेटिव प्लेस आजमगढ़ होगा। तो उसी तरीके से भले से मेरा जन्म दिल्ली में हुआ हो क्यों ना, नेटिव का मतलब होता है पिताजी के जन्म स्थल की से रिलेट करते हैं, ना कि आपके स्वयं के। आप योर सेल्फ की बात नहीं करता है, इसमें बात करता है पिता के जन्मस्थली की। तो यानी नेटिव, इस पे नेटिव पे द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी ने एक किताब भी लिखी है। थॉमस हार्डी ने बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। उसने पूरी जिंदगी की निचोड़ लिख दी है उस पर। आप उस किताब को अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो है मस्तिष्क तो जो है ना बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। ये लगा लीजिए, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको दुनियादारी भी समझ में आ जाएगी कि वाकई दुनिया, मतलब लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, तो ये क्यों गोल है, ये भी आपको रहस्य उस किताब में लिखा हुआ है। उस रहस्य को भी समझ में आ जाएगा आपका कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस हार्डी की किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। आप बहुत ज़बरदस्त उसमें डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत ही निचोड़ लिखा है उसने। जो उसने वो बातें तब लिखी, आज से 200, 250, 3 साल पहले लिख दिया उसने वो बातें को, जो आज हो रही हैं, जो आज घटित हो रही हैं, वो बातें उसने बहुत पहले लिख दी है थॉमस हार्डी ने। बहुत ज़बरदस्त राइटर है। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि थॉमस हार्डी की उस किताब को पढ़िए, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। आज का समाज, पहली तो बात आज का समाज, दूसरी चीज ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरी चीज, तीसरी चीज एक और रहस्य आपको समझ में आ जाएगा कि लोग भले से पूरी जवानी वो परदेश में कमाते हैं, विदेश में कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कमाते हैं, लेकिन जब उनका 60 प्लस होते हैं, यानी 60 से ऊपर होते हैं, यानी या 70 से ऊपर होते हैं, तो वो लौट के वापस अपने होम टाउन का क्यों आते हैं, यानी जहां उनका जन्म हुआ है या जहां उनके पिताजी का जन्म हुआ, वहां पे आके फिर से क्यों बसते हैं। ये रहस्य आपको उस किताब में मिलेगा। आ रही है बात समझे? ये पूरी उस किताब में आपको निचोड़ लिखा हुआ है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव किताब का नाम है, और राइटर का नाम है थॉमस हार्डी।
ओके, तो उस किताब को पढ़िए आप लोग। तो यानी नेटिव का मतलब होता है देसी, यानी अपना एकदम देसी स्टाइल में, यानी जिसे कहते हैं देसी जगह, तो यानी नेटिव, और इसको एलियन। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई, जैसे अगर आप यूज करेंगे तो आई एम गोइंग टू माई नेटिव प्लेस, आप इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। नेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्लेस हटा भी सकते हैं। प्लेस ऐसा नहीं है कि प्लेस लगा ही दे, लेकिन आप प्लेस भी लगा देंगे तो कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई धर्म परिवर्तन कर लिए। तो आई एम गोइंग टू माई नेटिव प्लेस, यानी मैं अपने जन्मस्थली पे जा रहा हूँ। आ रही है बात समझ में, यानी देसी। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है 7 नंबर वर्ड है, जबरदस्त वर्ड है। देखिए जबरदस्त वर्ड है, इस वर्ड को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है वर्ड, जरा पढ़ते हैं हम लोग। नीट, नीट का मतलब होता है साफ। साफ, कौन सा साफ, वो वाला नहीं, नागिन नागिन वाला, ठीक है, जो कहता है ना मैं नागिन नागिन, वो वर्ड नहीं है। ये साफ का मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा यानी एकदम साफ। जैसे आप है ना, कपड़ा, कपड़ा है ना आपका, ये कपड़ा जब आप एरियल से इसको धुलते हैं, एरियल लगाकर खादे से इसको धुल दिए, जो है फिर इसके बाद इसको आयरन कर दिए, आयरन करने के बाद फिर इसके बाद जब आप डालते हैं तो क्या कपड़ा आपका बिल्कुल एकदम शर्ट जो है आपको फ्रेश रहता है। और ये बात समझ, फ्रेश का मतलब एकदम ताजा, यानी साफ जिसे कहते हैं, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन। ओके, तो यानी नीट का मतलब होता है साफ, एकदम साफ सुथरा। आ रही है बात समझ में। अब जैसे घर में पक्का है, या आपके घर में पक्का है, आपने झाड़ू एक बार लगा दिया, ओके, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा दिया, पोछा लगाने के बाद फिर आपने सूखने का इंतजार किया, फिर एक बार झाड़ू लगा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो अब उसी की जगह पे होता है डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा, यानी गंदा। यानी अब डर्टी का मतलब क्या है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, चुन्नू मुन्नू है ना घर में, अब वो बेचारा घर से मान लो गलती से निकल गया बाहर, ओके, गलती से बाहर निकल गया। अब वो क्या कर रहा है बेचारा, वॉकर में बैठा है, वॉकर में बैठ के वो टहल रहा है, ये पूरे जो है मोहल्ले में क्या कर रहा है, टहल रहा है। अब मोहल्ले में जब टहलेगा तो उसके पैर में क्या लगेगा, गंदगी लगेगा। अगर उसने स्लीपर नहीं पहना है तो गंदगी लगेगा। और मान लो वॉकर भी नहीं है तो अब क्या करेगा, पौवा पौवा चलेगा। जब पौवा पौवा चलेगा तो कहीं बैठेगा, कहीं फिर खेल बैठ के खेलने लगेगा मिट्टी में, तो उसके पूरे कपड़े क्या हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा। जब उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा तो डर्टी, तो डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। तो वहां पे ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस तरीके से आप, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इट लुक्स डर्टी, ठीक है। अच्छा देखिए, इट जो है निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है, और एक तरीके से ये भी सजीव चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे जानवर वानवर के लिए यूज किया जाता है। इट का प्रयोग जानवर के लिए किया जाता है। खैर आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, छोटा जो चाइल्ड होता है, यानी छोटा जो बच्चा होता है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इट। लेकिन बशर्ते उसमें तब यूज करेंगे जब आपको उसके जेंडर का पता नहीं हो, कोई लड़का या लड़की। अगर लड़का लड़की का पता नहीं है तब उसके लिए आप उस समय तब इट का यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इट लुक्स डर्टी, अरे ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है, छोटा सा बच्चा है, आप कह रहे अरे ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है, इट लुक्स डर्टी, वो वहां पे उस समय ये जबरदस्त तरीके से ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, आधिकारिक। अब जैसे क्या है कि आपने आप क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया करिए, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करिए मतलब खड़ी भाषा यूज किया करिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सा यूज किया जाता है, खड़ी भाषा यूज किया जाता है। अब वहाँ पे तो ऐसे तो नहीं बोलोगा, कहा भैया क्या हाल चाल है, ऐसा तो ना बोलेंगे आप लोग। तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक, यानी कोई लेटर है तो आप कहते हैं ना ये ऑफिशियल लेटर है, यानी आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड वो लेटर है, यानी वो पत्र है, तो वहाँ पे ऑफिशियल आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल, आप कोई कहता है कि मैं ऑफिशियल काम करता हूँ, ठीक है, यानी आधिकारिक काम करता हूँ। अब उसी की जगह पे कुछ होता है प्राइवेट। प्राइवेट यानी व्यक्तिगत, आ रही है बात समझिए, यानी व्यक्तिगत, आपकी अपनी पर्सनल चीजें है कोई चीज, तो वहां पे आप व्यक्तिगत वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी प्राइवेट। तो आप कैसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल पार्टी। मैं कौन से पार्टी में जा रहा हूं, ऑफिशियल पार्टी में जा रहा हूं, ठीक है। तो पार्टी जब आप ऐसे यूज करेंगे कि आई एम गोइंग टू ऑफिशियल
पार्टी, कि मैं ऑफिशियल पार्टी में जा रहा हूं, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे कि मैं ऑफिशियल पार्टी में जाऊंगा। तो ऑफिशियल पार्टी में कौन कौन मिलेगा आपका, आपके बॉस मिलेंगे, ठीक है, आपके मैनेजर मिलेंगे, आपके जीएम मिलेंगे, आपके एजीएम मिलेंगे, ओके, आपके सीनियर मिलेंगे वहां पे, ये सब लोग होंगे। तो आप उनके साथ ऐसे नहीं है कि आप बॉस हैं और हो काल चाला, ठीक है, बहुत कमाते हुआ हमने के मेहनत के कमाई, ऐसा नहीं बोल सकते। आप वहां पे आपके जीएम है और बहुत गरिया वाला, बहुत बोलेला, बहुत डांटाला, छोटी छोटी बात पर चिल्लाए लगाला, ऐसा नहीं बोल सकते। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो दैट इज द ऑफिशियल पार्टी, वो आपकी ऑफिशियल पार्टी है। आप कोट पैंट टाई, ओके, परफ्यूम वगैरह मार के जाएंगे, अच्छे तरीके से बाल वाल अच्छे से बना के सेविंग विंग करा के अच्छे से जाएंगे, यानी इट मीन्स दैट इज द ऑफिशियल पार्टी दैट यू विल गो प्रॉपरली वे, ओके, आप उस समय प्रॉपरली वे में जाओगे। इज दैट क्लियर? तो वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर्क्स विद यू, ओके, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, कहाँ पे? इन योर ऑफिस, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल। तो आप वहां पे ऑफिशियल यूज करेंगे बॉस, क्योंकि वहां पे आपके बॉस होंगे, जीएम होंगे, एजीएम होंगे, मैनेजर होगा, जीएम होगा, एरिया मैनेजर होगा, कॉर्पोरेट मैनेजर होंगे, ठीक है, फ्लोर, तो इस तरीके से सेक्शन मैनेजर होंगे, इस तरीके से दुनिया भर के लोग होंगे। दैट्स वाई हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑफिशियल। अब वहां पे होता है प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पार्टी क्या है भाई? प्राइवेट पार्टी चल रही है, कोई डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, वी आर सेलिब्रेटिंग प्राइवेट, ओके। अब प्राइवेट पार्टी चल रही है, तो प्राइवेट में क्या है कि हमारे दोस्त आएंगे, हमारे लंगोटिया यार आएंगे। अब चाहे मान लो हम कितनों भी पढ़े लिखे हैं या आप कितनों भी पढ़े लिखे हैं, आ रही है बात समझ में? आप डीएसपी बन गए कहीं के, आप कहीं बैंक मैनेजर बन गए, आप रेलवे में हो गए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गए, आप डीएम बन गए, आप कुछ भी बन गए, आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर आप प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं तो आप प्राइवेट पार्टी में किसको बुलाएंगे? अपने रिश्तेदार को बुलाएंगे, अपने दोस्त को बुलाएंगे। अब दोस्त ऊपर जाके बैठ के और बता का हाल चाल, बहुत माल कमाते थे आजकल, हाँ, जब से डीएसपी बने ले तब से क्यों के ना सुनते हमने फोन ना उठे करे, काहे ना उठे ले रे। तो वहां पे क्या इस तरीके का आप लैंग्वेज, आप किसी भी तरीके का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। वहां पर स्पोर्ट जूता पहन के चले जाइए, आपको कोई नहीं बोलने वाला। आप जींस पहन के चले जाइए, कोई नहीं बोलने वाला। टी शर्ट पहन के चले जाइए, आपको कोई नहीं बोलने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्टी है। आ रही है बात समझ में? यानी प्राइवेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, ये 9वां नंबर, ठीक है। चलिए, ओवर्ड का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ, और सीक्रेट का मतलब होता है गोपनीय। जैसे कोई बात होती है कि तो आप जो है उसको सीक्रेट रख सकते हैं, यानी गोपनीय रख सकते हैं, और ओवर्ड का मतलब होता है खुला हुआ। इज दैट क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट हैं। तो इन्हों को हम अपोजिट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ना, 9 हम अपोजिट वर्ड पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोग जो है ये तो वर्ड यूज ही कर लेंगे। आप किस तरीके से यूज करना मैंने आपको बता दिया कि जो है इन सब सारी चीज़ों को, वर्ड को आप यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। जैसे देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। दिस इज अ सीक्रेट, ठीक है, दिस इज अ सीक्रेट मिशन, ठीक है, ये एक सीक्रेट मिशन है। आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। दया नहीं यूज करता है सीबीआई में, नहीं कहता सीबीआई सीआईडी वगैरह सीरियल आते हैं ना, तो उसमें कहता दिस इज अ सीक्रेट मिशन। यह बहुत ही गोपनीय है, क्या है, दुनिया भर के मामले हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है, 10वां नंबर वर्ड है, जबरदस्त वर्ड है। देखिए इस वर्ड को, 10वां नंबर वर्ड है, जरा इसको पढ़िए। क्या लिखा है? पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है जी शांत करना, शांत करना। ए तो क्यों अशांति फैला रहा भाई? शांति को साथ बैठो, अशांति क्यों फैला रहे हो? हाँ चले चले, जरा देखिए तो भैया ये इसका मन बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, पैसिफाई, पैसिफाई, ओके, जरा आ जाओ नीचे। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना जी। अरे बस समझ में? जैसे नहीं कहता निकाल लाठी मार दे, आज तो कपड़े फाड़ जाई इनकर, आर न तो पार, 2 बित्ता बजे जमीन बदई, बहुत चिल्लात में अलावा 6x6 के स्क्वायर फीट में इनके दफना देवल जाए। जो मैथ होता आता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। अरे ये बात समझे? चलिए, तो कहता पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, नहीं कहते जो क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना। यानी क्वेरल, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट कैसे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जब नहीं कहता हट 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 जाओ, पीछे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ, तो कहता है अरे भैया, अरे अरे जाने दा, जाए दा भैया, जाए दा भैया, शांत हो जा, तू ही शांत हो जा, तू ही शांत हो जा, तू ही शांत हो जा, नहीं कहते। तो यानी पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना।
क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। वो आता है उठ के, "ए, नहीं मैं मार दूंगा, आज तो काट के फेंक दूंगा, आज ये वो", अगर हम दुनिया भर इस करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। और पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों के ये इंटोनिमस की क्लास यानी अपोजिट का यानी विलोम का यानी उल्टा का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मुझे नहीं समझ में आया। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो लोग भी ये लिखें कि मुझे सर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लिखें कि मुझे समझ में आ चुका है, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। फिर हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।